को पुराने और रहस्यमयी सामान इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली में एक एंटीक दर्पण मिला। दर्पण की सतह धुंधली थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी। जब सिया उसमें देखती तो कभी-कभी उसे अपनी ही परछाई थोड़ी देर से हिलती दिखाई देती। शुरुआत में उसने इसे अपनी आँखों का धोखा समझा, लेकिन धीरे-धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात जब वह कमरे में अकेली थी, उसने महसूस किया कि दर्पण में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि उसने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दर्पण में दिखने वाली उसकी छवि अपनी जगह पर खड़ी थी, बिल्कुल अडोल। फिर अचानक वह छवि आगे बढ़ी और उसने दर्पण के अंदर से सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया चीख भी नहीं पाई। एक जोरदार झटके से वह दर्पण के अंदर खिंचती चली गई और अंधेरे में समा गई। सुबह उसकी दोस्त प्रिया जब सिया के घर आई तो उसे वहां कोई नहीं मिला, लेकिन कमरे के कोने में वही पुराना दर्पण रखा था और उसकी सतह अब पूरी तरह साफ दिख रही थी। जब प्रिया ने दर्पण में झांका तो उसे एक हल्की सी परछाई दिखी, सिया की। प्रिया घबरा गई। उसने ध्यान से दर्पण को देखा। सिया की परछाई उसमें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सिया की आंखों में अजीब सा डर और बेबसी थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। सिया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? प्रिया ने दर्पण को छूते हुए पूछा। अचानक दर्पण की सतह लहराने लगी, जैसे किसी शांत झील में पत्थर गिरा हो। सिया की परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई और उसने होंठ हिलाए। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दर्पण के पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और दर्पण से एक हल्की फुसफुसाहट निकली। अगर कोई अंदर आता है तो कोई बाहर निकल सकता है। प्रिया समझ गई कि उसे सिया को बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? वह जल्दी से पुरानी किताबों की अलमारी के पास गई और वहां से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला जिसे सिया अक्सर पढ़ा करती थी। किताब में दर्पणों से जुड़ी रहस्यमय कहानियों का जिक्र था। एक पन्ने पर लिखा था, अगर कोई आत्मा दर्पण में कैद हो जाए तो उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है, दर्पण के सामने वही चीज रखो जो उस आत्मा से सबसे ज्यादा जुड़ी हो। प्रिया ने सोचा, सिया से सबसे ज्यादा जुड़ी चीज क्या हो सकती है? उसे याद आया कि सिया हमेशा अपने गले में एक नीला लॉकेट पहनती थी जो उसकी दादी ने उसे दिया था। वह जल्दी से सिया के कमरे की ओर दौड़ी और उसकी दराज में लॉकेट खोजने लगी। आखिरकार उसे लॉकेट मिल गया। प्रिया ने कांपते हाथों से लॉकेट दर्पण के सामने रखा। अचानक दर्पण तेजी से चमकने लगा और हवा में एक जोरदार गूंज उठी। कमरा हिलने लगा और दर्पण की सतह टूटने जैसी आवाजें निकालने लगी। फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सिया जमीन पर गिर पड़ी। प्रिया दौड़कर उसके पास गई। सिया हाफ रही थी,
उसकी आंखों में डर था। प्रिया, मैं दर्पण में फंस गई थी। वहां अंधेरा था और कोई था जो मुझे पकड़ कर रखना चाहता था। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। अब तुम सुरक्षित हो, सिया। लेकिन तभी कमरे के कोने में रखा दर्पण अचानक फिर से हल्का चमकने लगा। उसमें अब एक दूसरी परछाई दिखाई दे रही थी। यह कोई अजनबी था, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। सिया अभी भी कांप रही थी। उसने थकी हुई आवाज में कहा, प्रिया, वहां एक अजीब दुनिया थी। सब कुछ काला और ठंडा था, और कोई था जो मुझे कभी बाहर नहीं आने देना चाहता था। प्रिया ने उसे पानी दिया और कहा, अब तुम बाहर आ चुकी हो, सब ठीक है। लेकिन यह क्या? दोनों ने दर्पण की ओर देखा। उसमें एक दूसरी परछाई उभर रही थी। यह एक अजनबी आदमी था, जिसकी लाल जलती हुई आंखें और हल्की सी मुस्कान थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, और उसकी छवि हल्की हल्की धुंध में लिपटी थी। अचानक उसकी आवाज आई, तुमने मेरी कैदी को आजाद कर दिया, लेकिन कोई तो यहाँ रहना होगा। सिया और प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। इसका क्या मतलब है? प्रिया ने हकलाते हुए कहा। दर्पण के अंदर की छाया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह दर्पण एक दरवाजा है। एक बार जब कोई अंदर जाता है, तो वह बिना किसी आदान प्रदान के बाहर नहीं आ सकता। अगर सिया बाहर आई है, तो किसी और को अंदर जाना होगा। प्रिया ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनने वाले। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। दर्पण की सतह तेजी से लहराने लगी, और कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। अचानक सिया की परछाई वापस दर्पण की ओर खींचने लगी। वह जोर से चीखी, नहीं, मुझे फिर से मत ले जाओ। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन खिंचाव और तेज हो गया। कुछ तो करना होगा, प्रिया चिल्लाई। प्रिया को अचानक याद आया कि हवेली में एक और पुरानी किताब थी, जिसमें दर्पणों से जुड़े रहस्यों का जिक्र था। वह जल्दी से अलमारी की ओर भागी और वहां से किताब निकाली। उसमें लिखा था, यदि कोई आत्मा दर्पण में कैद हो जाए, तो उसे मुक्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: उसकी सबसे प्रिय वस्तु, उसकी छाया, और उसकी आत्मा की गूंज। प्रिया को समझ नहीं आया कि आत्मा की गूंज क्या है, लेकिन उसे एक विचार आया। सिया, अपनी परछाई के विपरीत दिशा में देखो और अपने नाम को जोर से पुकारो। सिया ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कीं और जोर से अपना नाम पुकारा, सिया। अचानक दर्पण की सतह में हलचल हुई। वह लाल आंखों वाली परछाई चिल्लाने लगी, नहीं, तुम नियम तोड़ रही हो। कमरा जोर से हिलने लगा। प्रिया ने झटके से दर्पण के पास रखे लॉकेट को उसमें फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। दर्पण चटकने लगा। अचानक वह छाया जोर से चीखी और दर्पण के अंदर ही गायब हो गई।
दर्पण की सतह धीरे धीरे फीकी पड़ गई और फिर टूटकर बिखर गई। कमरा शांत हो गया। सिया और प्रिया ने राहत की सांस ली। क्या यह खत्म हो गया? सिया ने डरते हुए पूछा। प्रिया ने दर्पण के टूटे टुकड़ों को देखा। वे अब किसी साधारण कांच की तरह लग रहे थे। शायद, लेकिन हमें यह पक्का करना होगा कि यह दोबारा न हो। दोनों ने जल्दी से उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें हवेली के पीछे जमीन में गाड़ दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वे वापस जाने लगे तो प्रिया ने महसूस किया कि उसकी परछाई हल्की सी हिल रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या फिर दर्पण का साया अब प्रिया के पीछे था?